नमस्ते दोस्तों अभी पिछले कुछ समय से हमारे भारत देश में एक खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है दोस्तों, जिसका नाम है महिला आरक्षण बिल 2026। दोस्तों, ये महिला आरक्षण बिल 2026 क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, रूलिंग पार्टी कह रही है कि वो महिला आरक्षण बिल को पास करना चाहती है, अर्थात जो लोकसभा में सीटें हैं उनमें 33% तक हिस्सेदारी महिलाओं की होगी, अर्थात महिला रिजर्वेशन यानी कि वुमेन रिजर्वेशन होगा, जिसमें लोकसभा की कुल सीटों में से 33% सीटें अलग से महिलाओं की रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन क्या दोस्तों वास्तव में यही बात सच है? क्या ये जो बिल पास किया जा रहा है वास्तव में महिला आरक्षण बिल है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल दोस्तों, ये कोई महिला आरक्षण बिल नहीं, महिला आरक्षण बिल की आड़ में डीलिमिटेशन बिल को पास किया जा रहा है। दोस्तों ये डीलिमिटेशन बिल क्या है? था दोस्तों, लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा, फिर उन पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट भी है। दरअसल दोस्तों, इस बिल के पास होने के पश्चात जिन राज्यों की आबादी कई मात्रा में ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को लोकसभा सीटों में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है उन स्टेट्स को सीट्स में रिजर्वेशन कम मिलेगा, अर्थात उनकी सीटें घट जाएंगी। क्योंकि दोस्तों हमारे देश का जो दक्षिण भारतीय हिस्सा है वहाँ पर जितने भी राज्य मौजूद हैं उन सभी राज्यों की जनसंख्या उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या से काफ़ी कम है। इसलिए दोस्तों साउथ के सभी स्टेट इस बात का विरोध कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन को तो हमने कंट्रोल में कर लिया है, अब चूंकि नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, तो उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ये सज़ा मिल रही है कि लोकसभा में उनकी सीटें 23% से घटाकर 20% कर दी जाएंगी। दोस्तों इस बिल का दक्षिण भारत में कड़ा विरोध हुआ, साथ ही दोस्तों विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। जैसा कि दोस्तों सभी ने सोचा था, ये बिल जैसे ही पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ ये जाति साथ ही पार्लियामेंट में गिर गया। दोस्तों यदि महिलाओं को रिजर्वेशन ही देना है तो जितनी सीट पहले से पार्लियामेंट में मौजूद है अर्थात 543 सीटों पर देना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट की सीटों को बढ़ा करके 850 किया जाना चाहिए।